हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इमेज वेलोसिटी की, जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा था। उस केस में इमेज की वेलोसिटी क्या निकल के आई थी वो देखा था हमने। अगर वो नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव करे, उस केस में इमेज वेलोसिटी कितनी आई थी, कैसे कैलकुलेट किया था, उसका फॉर्मूला क्या था, वो सारी चीजें हम वो जान चुके थे। आज भी इमेज वेलोसिटी से ही रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। न्यूमेरिकल एक सिंपल सा लेंगे, थोड़ा सा अलग होगा पिछले वाले केसेस से। ठीक है, तो सवाल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि एक हमारे पास मिरर है। लेट अस सपोज हमारे पास वही है कनकेव मिरर। दिस वन इज आवर कनकेव मिरर। एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर रखी है। दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो ये आपका होगा कहीं पोल। ये पोल हो गया। और ऑब्जेक्ट के बारे में यहां पे गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब उसके पास कुछ ना कुछ हाइट है। साथ ही साथ डायमेंशन के बारे में भी गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ये 1 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट रखा कितनी दूर है तो ये भी हमें ऑलरेडी पहले से बताया गया। लेट अस सपोज कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपका ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना इस मिरर की, ये भी हमने मान लिया 40 सेंटीमीटर, ताकि सवाल थोड़ा सा आसान बन जाए और कुछ नहीं। और यहाँ पे जो गिवन है वो ये कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है और ये स्पीड लेट अस सपोज हम मान लें 20 mm पर सेकेंड मान लिया हमने कि ये आपका है 20 mm पर सेकेंड। देखिए डाटा हम रैंडम ले रहे, हो सकता है आंसर हमारा थोड़ा सा अजीब टाइप का है, लेकिन हमें मेन कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पे। अब यहां से आपसे पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। सवाल हमारा सिर्फ इतना सा ही है कि आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम नाम दे दें। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस इज ए बी। अब ऑब्वियस सी बात है, आप देख के बता दोगे यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट अगर 40 सेंटीमीटर पे रखा है, मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 40 सेंटीमीटर, इट मींस कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो कहाँ पे रखा है, तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एग्जैक्टली रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। और ये बात तो आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो जो इमेज होता है वो भी बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम यहाँ पे इमेज इसका दिखा देंगे और इमेज जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। साइज के बारे में अगर आप बात करो तो रे डायग्राम में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइज भी उतनी ही होगी। तो अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 1 सेंटीमीटर का आपका इमेज भी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा नेमिंग देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना तो एक्चुअल में हम लोग इस टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज बना रहे होते हैं, इस टॉप मोस्ट पॉइंट का, क्योंकि यहीं से हम दो लाइट रेज इंसिडेंट कराते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे कट करती है वहां पे इमेज बनता है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट था तो ये जो इमेज बना है ना ये इमेज आपका होगा ए डैश बी डैश। ठीक है, ये आपका हो गया इमेज। सवाल में जो गिवन है वो ये कि 20 mm पर सेकेंड के साथ ये ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ जा रहा है और ये आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ जाता है उस केस में जो इमेज होती है ये अवे फ्रॉम द मिरर जाती है। और एक बात, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जस्ट कहीं बीचों बीच में इसका फोकस होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होगा। तो ऑब्जेक्ट जब तक सी से एफ तक जाएगा उतने देर में जो इमेज होगी ना वो इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इसका मतलब कि इमेज की वेलोसिटी ज्यादा होने वाली है, ये बात। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे इमेज मिरर से दूर जाता है उसकी स्पीड बढ़ती है और स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसकी साइज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ देर बाद का अगर हम सीन यहाँ पे देखें तो अब लोग यार कुछ देर बाद तो कुछ ऐसा होने वाला है कि ये जो ए डैश बी डैश यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है ना, ये इमेज आपको कहीं ऐसे दिखाई दे, कहीं इधर, और बड़ी दिखाई देगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के जैसे जैसे दूर जाएगा ना इमेज वैसे वैसे उसकी साइज बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब जो आपको बी डैश यहाँ पे दिख रहा है वो बी डैश कुछ देर बाद आपको जहां पे दिखेगा और ए डैश जो होगा वो जहां पे दिखेगा। हमें इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक बात वो आपको समझ में आ गई होगी
कि इस पॉइंट सिर्फ हम बी की बात करें तो बी देखिए, बी मूव किया कैसे। बी के मोशन को आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यार कि बी जो है ना वो यहां से ऐसे आया, इधर आया, यानी ये बी डैश जो है वो इस तरह से मूव किया। इसका मतलब कि इसके पास एक तो वेलोसिटी इधर भी होगी, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा और एक कंपोनेंट होगा वो आएगा ऐसे वर्टिकल। यानी बी डैश के बाद वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसके पास दोनों कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के। ठीक है, हमें दोनों कैलकुलेट करना है। अब बेसिक अगर हम फॉर्मूले की बात करें, चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जो चीजें गिवन है ना वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, तो हमारे पास गिवन है जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी 40 सेंटीमीटर पे रखा है, सो दिस विल बी -40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर आपका कनकेव है, सामने का सब कुछ नेगेटिव होगा, 40 सेंटीमीटर है तो ये आपका हो जाएगा -40 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज अगर एफ की आप बात करो तो r/2 होगा और ये आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। फोकस इसका हो गया -20 सेंटीमीटर। इमेज की हम बात करें वो हम कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं v = uf/u-f। जब भी आप करोगे ना तो यहां से जो v होगा ये भी निकल के आएगा -40 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो जो इमेज होगा दैट विल बी ऑल्सो ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इमेज भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, ये सीन है पूरा। आगे हमें वेलोसिटी निकालनी है इमेज की, यानी बी डैश की अब वेलोसिटी निकालो, बात वही है। तो एक बात तो पता चल गया कि इसके पास, यानी चूंकि ये इमेज है तो इमेज की एक वेलोसिटी आएगी एक्स के अलोंग, एक्स मतलब ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, और एक वेलोसिटी होगी इमेज के पास और वो होगी वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब दिस इज नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द इमेज, यानी इमेज की वो वेलोसिटी है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसके पास दोनों वेलोसिटीज होंगी, दोनों हम कैलकुलेट करेंगे और उसका जो रिजल्टेंट होगा वही हमारी फाइनल इमेज की वेलोसिटी होने वाली है। ठीक है, चलिए काम पे लग जाते हैं हम लोग। तो एक बात आप समझिएगा, हम लोगों ने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कैलकुलेशन किया है कि अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या देखा, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेज की वेलोसिटी होती है, चलो हम एक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस को हमने मान रखा है कि वो एक्स एक्सिस है। जो इमेज की वेलोसिटी होती है वो होती है -m² और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं ना जब आपका वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो 0, यानी मिरर आपका रेस्ट पे हो। और इस सवाल में आप देख भी सकते हैं कि मिरर हमारा रेस्ट पे है, रेस्ट पे नहीं रहता तो हमारा जो दूसरा फॉर्मूला था वो हम लगा सकते थे। दूसरा, अगर हम बात करें नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर इमेज वेलोसिटी की बात करें, यानी कि y हमने मान लिया y एक्सिस के अलोंग, क्योंकि y एक्सिस ही तो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है। तो ये हमने पढ़ा होता है -v -m और ये होता है ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और अलोंग y एक्सिस, मतलब ऑब्जेक्ट की भी अब वही वेलोसिटी लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब y एक्सिस के अलोंग है इस टाइप की वेलोसिटी। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, अब दोनों फॉर्मूले का यूज करके हमें जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब जरा देख लें यहाँ पे जो वेलोसिटी गिवन है ना, आपकी जो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट की आपको जो वेलोसिटी गिवन है ना, ये एक्चुअल में एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी गिवन है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब ये अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस वाली वेलोसिटी है। तो ये आपको गिवन है 220 mm पर सेकेंड, तो ये आपका है 20 mm पर सेकेंड। अब एक काम करते हैं, हमने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो हमने बोला था कि साइन कन्वेंशन के लिए आप किसी तरफ की वेलोसिटी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव मान लो, तो हमने इधर की वेलोसिटी पॉजिटिव मान ली और इधर की वेलोसिटी जो हमने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ से जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें +20 mm पर सेकेंड। तो ये जो हमारे पास पैरामीटर्स गिवन है इनकी हेल्प करके हम वेलोसिटीज कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इमेज की वो वेलोसिटी निकाल लें जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो तो हो जाएगा -m²। अच्छा m यहाँ से हम निकाल भी तो सकते हैं ना, m आप ध्यान से देखिए,
वी कैन इजी कैलकुलेट द m। बताओ m कितना हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू होता है माइनस वी बाई यू। सो माइनस m हमें पता है 1 आने वाला है, क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है एमएस भी यही बनती है, मैग्निफिकेशन वहां पे 1 होता है। ठीक है, साइन की बात करें तो -1 होगा, क्यों? क्योंकि इमेज आपका इन्वर्टेड बन रहा है। आप निकाल के देख भी लो, माइनस वी की वैल्यू क्या है, -40 है, यू की वैल्यू क्या है, -40 है, कैंसल आउट हो गया, तो m इक्वल्स टू यहां से आपको मिल गया -1। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, तो -m², यानी -m, तो माइनस ऑफ m वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमने देखा है वो है 20 mm पर सेकेंड, तो +20 mm पर सेकेंड। तो ये आपका माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस पहले से है, तो -20 mm पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकली है x एक्सिस के अलोंग, मतलब ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाली वेलोसिटी है। कहने का ये मतलब हुआ ना कि जे वाली जो वेलोसिटी है हमने कैलकुलेट कर लिया, ये निकला है 20 mm पर सेकेंड। आप बोलोगे यार ये तो माइनस निकला है, माइनस निकलना भी चाहिए था, क्योंकि हमने इधर प्लस मान रखा है, इधर माइनस मान रखा है, और साफ साफ दिख भी रहा है ना कि इमेज के पास जो वेलोसिटी है एक्स के अलोंग वो इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस आनी चाहिए, और माइनस आई भी है। यहाँ पे माइनस नहीं लिख रहा है, क्यों? क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। आगे देखते हैं, तो एक तो कंपोनेंट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बात करते हैं y के अलोंग इमेज की वेलोसिटी निकाल रहे हैं। y के अलोंग जो है वो इमेज किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो अब जरा समझिएगा, अगर हम इस वाले फॉर्मूले को ना थोड़ा सा सीरियस ले लें, और सीरियस लेके अगर हम कैलकुलेट करें वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस, तो ये माइनस m की वैल्यू तो -1 है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस, तब आपके दिमाग में थोड़ा सा सवाल आएगा, आप बोलोगे अरे यार जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मतलब हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बी का ही तो इमेज बनाया, बॉटम का इमेज कोई नहीं बनवाता रे डायग्राम में। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनने वाली है। अगर आपने बी का इमेज बी डैश बनवा लिया है, तो ए का पता करने के लिए नॉर्मल ड्रॉप कर दो ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक परपेंडिकुलर जहां पे कट करेगा वहीं पे ए का इमेज बनेगा ए डैश। तो हम बात कर रहे हैं बी की, तो अब देखो कि क्या बी के पास इस y के अलोंग कोई वेलोसिटी है? जी आपका b एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है ना, हाँ, y एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी, आप बोलोगे नहीं है, तो अगर वेलोसिटी है नहीं, फिर तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे यार यहाँ पे ये जो है ना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस, ये करना पड़ेगा 0, फिर तो जो इमेज की वेलोसिटी है ना अलोंग y एक्सिस वो निकल के आ जाएगी 0। और जैसे ही आपने इसको देखा, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, आप बोलोगे यार थ्योरेटिकली तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इमेज की वेलोसिटी y के अलोंग 0 है, लेकिन डायग्राम में, रे डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला भाई। बी डैश पहले यहाँ पे था, जैसे ही इमेज दूर जाएगी इमेज थोड़ी बड़ी भी बन जाएगी, इसका मतलब साफ साफ दिख तो रहा है ना कि बी डैश यहाँ से यहाँ आ चुका है, यानी कि वो कुछ इस तरह से उसके पास वेलोसिटी है, यानी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर हो गया एक इधर हो गया, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि इसके पास y के अलोंग वेलोसिटी है ही है। ठीक है ना, तो आप पहले इस बात के लिए कन्विंस हो जाए कि हाँ इसके पास y के अलोंग वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, तो वो हमें सोचना है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, इस फॉर्मूले की हम बात करें वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस, ये कैसे निकला था, पहले हम इस पे गौर करते हैं। तो ये निकला ऐसे था कुछ, चलिए एक बात हम पढ़े हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज डिवाइड बाई y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप बोलोगे यार ये क्या बकवास कर रहे हो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, बात वही है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लो कि ये हमारे पास मिरर है, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो अब बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर लिखोगे ना, +1 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि हम स्टॉप मोस्ट पॉइंट का ही इमेज बनवाते हैं इसी का, तो अगर हम इससे आपसे पूछें कि इस ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट कितना है, तो आप बोलोगे यार कि x, तो अभी हम अपने सवाल की बात करें तो 40 सेंटीमीटर पर रखा है ना, ये डिस्टेंस आपकी 40 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट की हम बात करें ना, ये b है ये a है, इसका कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा -40 और ये कितना है 1, तो हो जाएगा +1। तो अब ध्यान से देखो ना
कि y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो 1 ही आ रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 1 ही है, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज यहां से लिखें तो आप बोलो कुछ नहीं, m और ये y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक काम करो, लगे तो इसको डिफरेंशिएट भी कर डालो। डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है। with respect to time is equals to m differentiation of y coordinate of object time। अब आप सोचोगे यार कि ये m को आपने बाहर क्यों कर लिया। सवाल ये बनता है कि m को बाहर क्यों कर लिया। इसलिए बाहर कर लिया क्योंकि जब along the principal axis velocity निकाली गई थी ना, तो जो ऑब्जेक्ट हुआ करता था वो सिर्फ इधर मूव कर रहा है, सॉरी along नहीं, नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब वेलोसिटी निकाली गई थी, तो ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मली परपेंडिकुलरली मूव करता था किसी न किसी वेलोसिटी के साथ। इसका मतलब कि न तो उसका u बदलेगा, जब u नहीं बदलेगा तो v नहीं बदलेगा, जब u भी नहीं बदलेगा v भी नहीं बदलेगा तो मैग्निफिकेशन कहां से बदलेगा। इसका मतलब कि u कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है, न तो करीब जा रहा है मिरर के, न तो दूर जा रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो बदल नहीं रहा है। तो अगर u नहीं बदल रहा है, v नहीं बदल रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन नहीं बदलेगा, मैग्निफिकेशन कांस्टेंट होगा, और जब मैग्निफिकेशन कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ सकता है, और यही हमने यहाँ पे बाहर कर लिया। अब इमेज कि अगर y कोऑर्डिनेट को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप बोलोगे फिर तुझे वेलोसिटी आएगी इमेज की, कौन सी, अलॉन्ग y डायरेक्शन, इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा मैग्निफिकेशन, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के y कोऑर्डिनेट को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग y डायरेक्शन, ठीक है। हम फिलहाल अभी साइन पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे एक माइनस निकल के आता है, ठीक है ना, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बन रहा होता है। अब ये जो फॉर्मूला निकला है इसमें हम m को क्या किए हैं, कांस्टेंट करके बाहर कर लिए थे, कांस्टेंट मान के बाहर कर लिए थे। लेकिन आप इस सवाल में देखिए ना, क्या इस सवाल में जो भी हम सवाल कर रहे हैं क्या u फिक्स है, क्या u तो फिक्स नहीं है, ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ना मिरर की तरफ, u बदल रहा है तो v बदलेगा, जब v बदलेगा तो क्या मैग्निफिकेशन कांस्टेंट रहेगा, तो नहीं रहेगा। इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन के बाहर उसको कर नहीं सकते थे डिफरेंशिएट करते वक्त। इसका मतलब हमें एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बना के देखते हैं नया फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा। चलिए, तो बेस हम अपनी यहीं से स्टार्ट करेंगे कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू m, which implies y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू m y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ ये m और ये y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते रहे, m को बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। एक चीज और हमने पढ़ी थी कि मैग्निफिकेशन को आप ये भी लिख सकते हो f डिवाइडेड बाई f माइनस यू, ठीक है, माइनस v बाई यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ये भी लिख सकते हो। चलो m की जगह पे ये आप टर्म्स लिख दो, लिखते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, अगर इमेज के y कोऑर्डिनेट को आप डिफरेंशिएट करेंगे ना तो इमेज की वेलोसिटी निकलेगी y के अलोंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ m को पहले लिख लेते हैं f डिवाइडेड बाई f माइनस यू, ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इस पूरे को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ से f आप कांस्टेंट बाहर कर सकते हो, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा तो f बाहर आ गया, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन f माइनस यू, और सारा खेल हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y इज इक्वल्स टू f तो ऐसे ही रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये क्वेश्चन रूल से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन रूल हमारा क्या करता है कि अगर आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का कोई टर्म डिफरेंशिएट करना है तो डिनोमिनेटर में तो आप लिख दीजिए जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा f माइनस यू का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या आता है, तो न्यूमरेटर में आता है डिनोमिनेटर यानी f माइनस यू, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या था आपका yo, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइनस
अब आप लिख देंगे जो न्यूमरेटर है उसको वैसे ही हुबहू, साथ ही साथ डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, f माइनस यू, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये खेल है हमारा। अब चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया f। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट, ये यहां पे अगर आप देखो y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो फिक्स है ना। आप देखोगे तो बोलोगे यार ये तो फिक्स है, y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपको अगर याद होगा तो आप देखिए ना यहाँ पे कि y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर है ना, तो x तो हो जाएगा -40 और ये y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये तो फिक्स है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब कि इसका जो डिफरेंशिएशन है ना वो 0 निकल के आ जाएगा। एक बात तो कंफर्म है यहाँ से। सो कहाँ गए हम लोग, एक मिनट, हाँ, तो ये जो है 0 हो जाएगा, 0 होगा तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर आता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या खेल होने वाला है, ये तो आपका माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंशिएट होगा, f का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, u डिफरेंशिएट होगा तो ये आपका हो गया माइनस du, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, ओवर dt, और नीचे आपका ये f माइनस यू, इसका होल स्क्वायर पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये माइनस और ये माइनस, चलिए अब ये माइनस ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में सारी चीजें हैं। आप देखिए ध्यान से, तो ये जो था ये माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमने लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, u जो है ये ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है, तो ऑब्जेक्ट का अगर x कोऑर्डिनेट डिफरेंशिएट होगा तो जो होगी वो वेलोसिटी निकलेगी। किसकी वेलोसिटी निकलेगी, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकलेगी अलोंग x, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग निकलने वाली है। तो आप इसको लिख सकते हो, ये हो गया माइनस वाई और ये हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके अलोंग, तो x के अलोंग। ठीक है, ये f भी तो है यहाँ पे, तो चलो f यहीं लिख देते हैं साइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ डिवाइडेड बाई जो हो गया f माइनस यू, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हालांकि वो प्लस माइनस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये m इक्वल्स टू है ना y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें लास्ट में जो है ना माइनस के साथ निकल के आ जाता है, क्योंकि इमेज जो इन्वर्टेड बन रही है, तो जो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज लेंगे वो हम माइनस में लेंगे, तो प्लस माइनस का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, आप उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है ना, कि प्लस माइनस क्यों अलग आ जा रहा है, आना चाहिए था माइनस, आ गया प्लस, तो इससे आप टेंशन मत लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो फॉर्मूला हमने निकाला है, क्या छोड़िए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना है, तो ये है 1 सेंटीमीटर, तो प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है, तो आप ऑब्वियस सी बात है लिखेंगे -20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है ना, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -20, जो कि कनकेव है तो माइनस में लेंगे। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x, ये तो हमने देखा है सर 20 mm पर सेकेंड है, तो प्लस 20 mm पर सेकेंड, ये हो गया डिवाइडेड बाई f, तो f की जगह पे लिखेंगे -20 माइनस u कितना है, तो 40 सेंटीमीटर पे रखा है, तो -40 हो रही है होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y ये हो गया क्या, ये माइनस साइन रह जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, और 20 गुणे 20 ये आपका हो जाएगा 400, और ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, और ये mm पर सेकेंड भी रह जाएगा यहाँ पे, mm पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए,
ये -20 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 40, यानी 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 हो गया 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो नीचे आ गया 400। ठीक है, और चूंकि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर भी तो करेंगे ना, तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये कट गया, 400 से 400 कट गया, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया -1 mm पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, यानी हमारे सामने आ चुका है वेलोसिटी ऑफ इमेज y के अलॉन्ग -1 mm पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे, आप बोलोगे अरे यार माइनस आना भी तो चाहिए था, माइनस का मतलब नीचे की तरफ, और साफ साफ आप देखो ना डायग्राम में, अब डायग्राम साफ साफ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि देखो ये नीचे की तरफ है और ये कितना है -1, यानी माइनस सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, यानी 1 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो इमेज की हमें नेट वेलोसिटी निकालनी है, बस हो गया, कहानी खत्म है। आप बोलोगे यार इधर की तरफ वाली वेलोसिटी जो है वो है 20 mm पर सेकेंड, नीचे वाली जो वेलोसिटी है वो निकली है 1 mm पर सेकेंड। हमें नेट वेलोसिटी चाहिए ना, तो नेट वेलोसिटी जो होगी वो कुछ ऐसे होगी, ये होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये नेट वेलोसिटी होगी। ठीक है, दोनों वेलोसिटी 90 डिग्री पे है, तो जो इमेज की ये नेट वेलोसिटी होगी ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये 20 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 20 20 जा कितना हो जाएगा 400 प्लस 1, 400 प्लस 1, अंदर mm ये यूनिट भी आएगी, क्योंकि वो यूनिट स्क्वायर में आएगी तो बाहर आ जाएगी वो, तो √401 mm पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये नेट वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, √401 mm पर सेकेंड। तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूले से नहीं कर सकते थे, जो हमने नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वाला फॉर्मूला हमने निकाला है उससे नहीं कर सकते थे, इससे हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये फॉर्मूला तब बना है ना जब m कांस्टेंट हो, जब u एंड v कांस्टेंट हो, तब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते थे। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव नहीं करना चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज होगा, जबकि हमारे सवाल में जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा था। ठीक है, तो ये तो रही हमारी, आई होप कि समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।